सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करती है दासी, जिनकी अपार कृपा से हमें सेवा सिमरन सत्संग करने का ये सुनहरी अवसर मिल रहा है। साध संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें यही समझाते हैं कि हमने हर एक को समान देखना है, समान दृष्टि से देखना है। कभी भी किसी को ऊंचा नीचा अमीर गरीब करके नहीं आंकना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं, सम करके जो देख रही है वो दृष्टि है संतों की। यहाँ पर भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जो संतों महापुरुषों की दृष्टि होती है वो सम होती है, वो हर एक को सम दृष्टि से ही देखते हैं। इसलिए हमने भी इस बात को अपने जीवन में अपनाना है। जैसे हमें सतगुरु ये लेसन पढ़ा रहे हैं, हमने इस लेसन को पढ़कर सीखते चले जाना है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में एक समदृष्टि पर ही एक स्टोरी शेयर करने जा रही है, आप जी ये प्रवान करना। संगत जी कहते हैं, राजस्थान के एक गांव में एक बार सत्संग का आयोजन किया गया था। सत्संग का समय शाम का था। सभी महापुरुषों व बहनों का ध्यान था कि लंगर सत्संग से पहले ही बना कर रख लिया जाए, ताकि सभी महापुरुष व बहनें सत्संग सुन सकें। लंगर में दाल बाटी और चूरमे का प्रोग्राम रखा गया था। सबसे पहले कंडे जलाकर उसमें बाटी और चूरमा पकाया। बाटियों को आग में छोड़कर महापुरुष चूरमा बनाने में लग गए। बाटियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। अचानक एक कुत्ता आया और आग में से एक बाटी निकालकर भाग गया। इतने में किसी बहन का ध्यान पड़ा कि कुत्ता बाटी लेकर भाग गया है। सभी ने कुत्ते को बाटी ले जाते हुए देखा। एकाएक संतों के ध्यान में आया कि कुत्ते के पैर के तलवे इतने नाजुक होते हैं कि वह दोपहर की तपती धूप को भी सहन नहीं कर पाता, तो भला आग में से बाटी कैसे निकाल सकता है। यह जरूर कोई दिव्य आत्मा है या निरंकार प्रभु का ही कोई स्वरूप है। यह सोचकर एक महात्मा एक कटोरी में घी और एक कटोरी में दाल लेकर उस कुत्ते के पीछे यह कहते हुए भागने लगे कि भगवान जरा ठहरो, बाटी लुकी है और साथ में दाल भी लेकर आ रहा हूँ, आप जरा ठहरो, कृपया ठहरो। संगत जी, यहाँ पर दासी को तो यही समझ आ रही है कि शायद बाटी जो है वो रोटी को कहा जा रहा है, चपाती को कहा जा रहा है। तो इस तरह उन्होंने कहा कि ये रोटी जो है ये रूखी है और रोटी को जो है दाल के साथ खाओ, मैं दाल लेकर आ रहा हूँ। यह लंगर आप ही के लिए तो बनाया गया है, आप इसको चख तो जाओ। इतने में वह कुत्ता कुछ दूर जाने के बाद घनी आबादी वाले मोहल्ले में कहीं गायब हो गया। हो सकता है कुछ सज्जन इस घटना को उन लोगों का अंधविश्वास माने, परंतु समदृष्टि का यह एक एग्जाम्पल तो है ही, जिसमें मानव ही नहीं पशु में भी प्रभु का दर्शन किया गया है। समदृष्टि संतों की पहचान भी है और उनका गहना भी है। जो संत सतगुरु के वचनों को अमल में लाते हैं, सतगुरु उन्हें ही समदृष्टि का गुण प्रदान करते हैं। वास्तव में आत्मा की निर्मल वृत्ति ही समदृष्टि कहलाती है। सम होना यानी कि सारा संसार एक जैसा दिखाई देना, सारे संसार में इस प्रभु परमात्मा का ही रूप नजर आना, इसे ही समदृष्टि कहते हैं। कहते हैं
कि आत्मा का प्रभुत्व स्थापित करने की पहली सीढ़ी का नाम ही समदृष्टि है। समदृष्टि में वैर, ईर्ष्या, निंदा, नफरत आदि दुर्गुणों का कोई भी स्थान नहीं होता। समदृष्टा महात्मा संसारिक उतार चढ़ावों से ऊपर होता है। वह लाभ, हानि, मान, अपमान, यश, अपयश, सुख, दुख, अनुकूल, प्रतिकूल, सम, विषम सभी परिस्थितियों में एक रस रहता है। प्रकृति की बदलती परिस्थितियों में भी वह अपना रास्ता, अपना ईमान नहीं छोड़ता। वह अपने आप भी सच्चाई भरा जीवन जीता है और दूसरों को भी ऐसा ही सच्चाई भरा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जिस मानव में इस प्रकार की विशेषताएं व गुण होते हैं, उससे सारा संसार प्यार करता है। जैसे फूल किसी से प्यार करने नहीं जाता, बल्कि फूल को निहारने और उसे प्यार करने के लिए पार्क में सब जाते हैं। फूल सुंदरता का प्रतीक तो है ही, साथ ही अपनी खुशबू से भी, अपनी सुगंध से भी सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसे यूं भी समझ सकते हैं जैसे एक निर्मल, निश्चल, निष्कपट, निष्कलंक बच्चा होता है। वह सभी के साथ अपनी निर्मलता ही प्रकट करता है। वह सबको प्यार ही प्यार देता चला जाता है। उससे किसी को कोई खतरा नहीं होता, कोई डर नहीं होता, इसलिए बच्चे से सब प्यार करते हैं। इसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी त्रिलोकीनाथ ब्रह्म के साकार स्वरूप सतगुरु से भी सारा चराचर संसार प्यार करता है, क्योंकि यह समदर्शी होता है। सभी गुण होने के बावजूद भी यह सतगुरु सच्चा पातशाह अपने आप को दास कहता है। यह सतगुरु की विनम्रता की पहचान होती है। वास्तव में इस प्रकार शिष्यों को बोलना, आचार, विचार, रहन सहन और संतों वाला जीवन जीने का ढंग सिखाता है। जिस प्रकार पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, उन्हें अच्छी बातें सिखाते हैं, सम्मानित शब्दों का उपयोग करना सिखाते हैं, ताकि वो बच्चा सम्मानित शब्दों का उपयोग करना सीख जाए। अपने बच्चे को पापा शब्द सिखाने के लिए माता अपने पति को पापा भी कह देती है और उसका पति अपने बच्चे को मम्मी सिखाने के लिए, मम्मी शब्द सिखाने के लिए मम्मी भी बोल देता है, जबकि वे आपस में पति पत्नी होते हैं। पापा मम्मी शब्दों का उच्चारण किए जाने के बावजूद उनका वास्तविक संबंध पति पत्नी वाला ही होता है। इसी प्रकार सतगुरु भी हमें नम्रता, सहनशीलता, समदृष्टि आदि सिखाने के लिए स्वयं को दास कह देते हैं, जबकि ये स्वयं सारी दुनिया के मालिक होते हैं। सतगुरु की शिक्षाओं को व्यवहार में लाकर जिन संतों महापुरुषों ने ब्रह्म को सब जगह देखा है, उन सभी में समदृष्टि आ गई है। स्वामी राम तीरथ जी महाराज जंगलों में घूमते रहते थे। जिस तरफ से वे गुजरते, उनके पीछे पीछे शेर, चीता, भालू, खरगोश, लोमड़ी आदि चलते थे। यह सब जीव जंतु को प्यार करते थे और सब जीव जंतु भी उन्हें प्यार करते थे। यह उनकी डेली रूटीन थी। ना पशुओं को उनसे डर था और ना ही उनको पशुओं से डर था। इसका कारण यह था कि वे हर में हरि को देखते थे। यह दृष्टि ही समदृष्टि कहलाती है। कबीर दास जी भी अपने शब्दों में हमें बताते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। कबीर दास जी भी मार्केट में खड़े होकर सबकी खैर मांग रहे हैं, सबकी कुशलता मांग रहे हैं, सबकी भलाई मांग रहे हैं, कि वो यही कह रहे हैं कि ना मुझे किसी से दोस्ती है और ना मुझे किसी से प्यार है, ना मुझे किसी से दोस्ती है, ना मुझे किसी से वैर है। इस दोहे में
संत कबीर दास जी ने संसार के सभी प्राणियों की मंगल कामना भी की है, सभी को समदृष्टि से देखा है। वे चाहते हैं कि दुनिया में वे सभी के साथ समदृष्टि में रम जाएं, ताकि किसी से भी ना मित्रता हो और ना ही दुश्मनी हो। फिर आगे भी एक दोहे में हमें रहीम जी समझा रहे हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलया कोय, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न कोय। यहाँ पर भी हमें इस दोहे द्वारा समझाया जा रहा है, रहीम जी कह रहे हैं कि मैं अगर बुरा देखने किसी को गया तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने मन को खोजा तो मैंने देखा कि मुझसे बुरा कोई है ही नहीं, मैं सबसे बुरा इंसान हूँ। कहने का भाव कि यदि हमारा अपना दोष दर्शन का स्वभाव बन जाएगा तो हम दूसरों के दोष नहीं देखेंगे। अगर हम अपनी कमियां देखने का स्वभाव बना लेंगे तो फिर दूसरों की कमियां नहीं हम देखेंगे, फिर दूसरों के गुणों को ही हम देखेंगे और उन्हें ही अपने अंदर समाएंगे, उन्हीं को हम ग्रहण करेंगे। इससे सब जगह एक रूपता ही कायम होगी। जो ब्रह्मज्ञानी संत अंतर के समदर्शी होते हैं वे हमेशा अपने दोषों को और दूसरों के गुणों को ही प्योरिटी देते चले जाते हैं। समदृष्टि होने के कारण उनको कोई भी बुरा नज़र नहीं आता। वास्तव में उनकी दृष्टि केवल गुणों पर ही होती है। वे अपने आप को छोटा मानते हैं और दूसरों को बड़ा मानते हैं। इस प्रकार की विनम्र भावना ही मानव को विशालता की ओर ले जाती है और सर्वगुण संपन्न होने के साथ साथ सहनशीलता, समभाव, समदृष्टि जैसे गुण विद्यमान हो जाते हैं। क्वेश्चन यह आता है कि मानव में समदृष्टि कब आती है? मानव में समदृष्टि सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद संतों महापुरुषों का संग करने से आती है। कहते हैं कि कमज़ोर को सहारे की ज़रूरत पड़ती है और वह सहारा युग प्रवर्तक समदृष्टा सतगुरु ही होता है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं, निर्धन दादन तू यूं दाता, माल खजाना नाम तेरा, जिस बेघर दा घर ना होवे, ठोर ठिकाना नाम तेरा। यहाँ पर भी यही समझाया गया है कि गरीबों का ये सतगुरु निरंकार यही खजाना होता है, यही माल खजाना होता है, यही सहारा होता है। जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका ये प्रभु परमात्मा सहारा होता है। जिसको समाज में कोई पूछता भी नहीं उनको भी सतगुरु ने संत बना दिया है। यह सतगुरु की समदृष्टि का प्रूफ है, जो कमज़ोर को भी सबल बनाकर सबल के सहारे सामने खड़ा कर देते हैं। महात्मा कहते हैं, दीनन सब लखत दीनन लखे न कोई, जो दीन को लखत है दीन बंधु सम होई। दीन कहते हैं गरीब को, गरीब सभी अमीर व्यक्तियों की ओर देखता है लेकिन सभी अमीर गरीब व्यक्ति की ओर नहीं देखते। जो गरीबों को सहारा देने के लिए मानव शरीर में ये प्रभु सतगुरु अवतरित होता है, प्रकट होता है, यही हमारा दीन बंधु होता है। महापुरुषों ने जहाँ अमीरों, विद्वानों और ऋषियों को महत्व दिया, वहीं गरीब और गिरे जाने वाले पतित समझे जाने वालों को भी उसी संभाव से सतगुरु ने देखा है, इस निरंकार ने देखा है। यही सबको एक बराबर समझता है। जो भी गुरु की शरण में आ जाता है, चाहे वो धन दौलत से अमीर है या नहीं है, ये सतगुरु सच्चा पातशाह भावना देख लेता है और उसे अपने चरणों में स्थान दे देता है। 1978 में हुए अमृतसर कांड के बाद पत्रकारों ने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से पूछा कि आपके कितने मरे और उनके कितने। तो इस पर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने जवाब दिया कि वे सारे मेरे अपने ही तो थे,
इसे कहते हैं समदृष्टि। सबको समान रूप से देखने वाली पवित्र दृष्टि ये सतगुरु की ही होती है। सतगुरु अपने संत को अपने समान बना देता है। जबकि कहते हैं कि जो लोहा होता है वो पारस का संग करता है तो वो सोना बन जाता है, लेकिन जो इंसान संत बन जाता है सतगुरु की कृपा से, और जो सतगुरु का संग कर लेता है तो सतगुरु से अपने समान बना देता है, अपनी जगह पर बिठा देता है। ऐसा दयालु सतगुरु हमें मिला है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी सतगुरु की बताई हुई शिक्षाओं को कर्म रूप में डालकर अपना जीवन तो संवारे ही, और साथ ही हम दूसरों का जीवन भी संवारने की कोशिश करें। हम अपने मिशन का प्रचार करें, अपने बोलों द्वारा नहीं अपने कर्मों द्वारा प्रचार करें। जब कर्म हमारे देखे जाएंगे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलों से नहीं कर्मों से हमने सतगुरु को भी रिझाना है और सतगुरु के संतों को भी रिझाना है। यही आशीर्वाद दासी सतगुरु माता जी से मांगती है। सच्चे पातशाह जो बोल बोले जा रहे हैं इनको अमली जामा पहना पाए, और दासी सभी के भले की कामना के लिए सिमरन भी करवाएगी और सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास भी करेगी कि हे दातार सच्चे पातशाह, जो आप जी ने हमें समदृष्टि पर ये लेसन सिखाया है, हम इस लेसन को जीवन भर अंतिम श्वासों तक इस लेसन को अपने जीवन में सीखते चले जाएं और इसको हम याद रखें कि हमने समदृष्टि अपनानी है। जिस तरह हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा, शब्द नंबर 171 शब्द द्वारा समझा रहे हैं। सम करके जो देख रही है वो दृष्टि है संतों की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुल सृष्टि है संतों की। इनकी दृष्टि नर नारी में परमेश्वर को देख रही, इनकी दृष्टि सारे जग में जगदीश्वर को देख रही। संत जनों की दृष्टि में तो खरा न कोई खोटा है, ऊंच नहीं है नीच नहीं है, बड़ा न कोई छोटा है। दृष्टि न मजहब की होती संत जनों के पास है, एक नूर की उपज है सारी इनको ये एहसास है। समदृष्टि से सदा विचरते ज्ञानी जन संसार में, कहे हर देव की प्यार बढ़ाते लग जाते उपकार में। साथ संगत जी कहते भी हैं तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में, परोपकार के कारणे चारों धारे दे। तालाब वृक्ष संत महात्मा और बादल ये चारों देने का ही काम करते हैं, ये परोपकार ही करते चले जाते हैं, कभी भी फल की कोई आशा नहीं रखते हैं। इसी तरह सच्चे पातशाह जितने भी हमें श्वास मिले हैं हम सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वासों तक आप जी के चरणों में तोड़ निभा कर जाएं। और दासी के साथ सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।